Hello and welcome to your Quebec and to educational channel. Dear students, today we are going to discuss hydrophytes. This topic is important for NEET and 11th students. First of all, we have to study hydrophyte. What is hydrophyte? Hydrophyte consists of two words. Hydro means water. यानी जल. Phytes means living. वाटर लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स. हम इसमें मेनली प्लांट्स की बात करते हैं. इट मीन्स हाइड्रोफाइट्स क्या है? वाटर लिविंग प्लांट्स हैं जो जल में रहते हैं. इसका डेफिनेशन कहता है कि पार्शियली और कंप्लीटली प्लांट्स दैट पार्शियली और कंप्लीटली डेवलप्ड इन वाटर. प्लांट्स दैट partially or completely developed in water. ठीक है, आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स. क्लियर? ऐसे आप लोग जानते हैं कि अगर कोई प्लांट पार्शियली या कंप्लीटली वाटर में डेवलप करता है तो उसको हाइड्रोफाइट कहते हैं. और अगर कोई ऑर्गेनिज्म वाटर में डेवलप करता है, सर्वाइव करता है तो उसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी एक्वेटिक एनिमल्स. ये ध्यान रखिएगा. हाइड्रोफाइट्स में सिर्फ प्लांट की बात होगी. यदि कोई भी प्लांट्स जो वाटर में ही डेवलप करते हैं, सर्वाइव करते हैं, दे आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स. अब हाइड्रोफाइट्स में कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं. बेसिक एग्जांपल जैसे हाइड्रिला, वैलिस्नेरिया. ये एग्जाम्पल्स उन एग्जाम्पल्स को लिए गए हैं जो अमूमन नीट में पूछे जा रहे हैं. ट्रैपा, कभी न कभी नीट में इन्हीं सब एग्जाम्पल्स, इन्हीं सब हाइड्रोफाइट्स के संबंध में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. ट्रैपा, लोटस, वाटर लिली ना, वाटर लिली. देन आफ्टर sage and crowfoot. These are some of hydrophyte plants. ठीक है, कौन कौन? हाइड्रिला, वैलिस्नेरिया, ट्रापा, लोटस, वाटर लिली, सेज, क्रोफूट. अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नीट में पूछे गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. अब समझते हैं हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर. कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या होते हैं हाइड्रोफाइट्स के? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसका, दैट इज कॉल्ड दे हैव एबिलिटी और दे पॉसेस एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एंड रिटेन वाटर टू कीप अलाइव बिटवीन वाटरिंग साइकिल. मतलब कभी कभी ऐसा तो कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए वाटर की स्कैर्सिटी हो जाती है. लॉन्ग पीरियड था तो फिर वो डाई हो जाएगा. अगर शॉर्ट पीरियड के लिए अगर वाटर की स्कैर्सिटी हो जाती है तो इन प्लांट्स में इतनी एबिलिटी होती है कि वो शॉर्ट पीरियड के लिए वो अपने आप को सर्वाइव कर सके, इतनी वाटर वो अब्जॉर्ब करके रखते हैं, अपने सेल्स और टिश्यू के बीच रखते हैं. बेसिकली एनिमल में अगर बात करते हैं तो कैमल, उनमें एबिलिटी होती है कि जो वाटर्स होते हैं उनके पूरे टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. प्लांट्स में हाइड्रोफाइट्स में एबिलिटी होती है कि जो वाटर होते हैं उनके पूरे टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और कुछ समय तक रहते हैं. ऐसा नहीं कि अगर लॉन्ग टाइम तक उनको वाटर अवेलेबल नहीं हो सर्वाइव कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है. शॉर्ट पीरियड के लिए अगर वाटर की स्कैर्सिटी हो तो वो सर्वाइव कर देंगे. तो पहला करा है कि पॉसेसेस एबिलिटी टू होल्ड एंड रिटेन water to keep alive for short period. ठीक है, तो फर्स्ट ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या है कि इनमें एबिलिटी होती है वाटर रिटेन करने की, वाटर होल्ड करने की. नेक्स्ट कहता है कि दे हैव फ्लैट and spongy leaves
एंड स्टेम आर फाउंड। हाइड्रोफाइट के लीव्स और स्टेम, बेसिकली दो चीज, हाइड्रोफाइट्स के स्टेम एंड लीव्स दे आर स्पॉन्जी व्हाई टू फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। अब इसमें दो तरह के प्लांट्स होते हैं, तीन तरह के प्लांट्स होते हैं। एक तो होते हैं कंप्लीटली सबमर्ज्ड प्लांट्स जो वाटर में डूबे हुए रहते हैं। एक होते हैं पार्शियली सबमर्ज्ड, मतलब उनके रूट नीचे सॉइल में रहता है और लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर सब ऊपर होता है। एक प्लांट्स होते हैं जो अपर सरफेस पर फ्लोट करते रहते हैं। तो जो अपर सरफेस पर फ्लोट करते हैं उनके जो लीव्स एंड स्टेम स्पंजी होते हैं। नेक्स्ट कहता है स्मॉल फीचर रूट्स डिजाइन टू absorb ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। स्मॉल फीदरी रूट्स आर प्रेजेंट। इनमें इनके जो रूट्स होते हैं स्मॉल फीदरी, छोटे छोटे होते हैं। स्मॉल फीदरी रूट्स आर प्रेजेंट। इसमें स्मॉल फीदरी रूट्स होते हैं एंड रूट्स आर केपेबल to absorb oxygen from water। सभी प्लांट्स के रूट ऐसा नहीं होते, सभी प्लांट्स के रूट में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है, एबिलिटी नहीं होती है, बट बेसिकली हाइड्रोफाइट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट्स के जो रूट्स होते हैं इनमें ये एबिलिटी होती है कि वाटर से ही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके अपनी वाटर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, अपनी लाइफ साइकिल पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है स्टेम्स हैव एयर सैक्स और एयर चैम्बर। स्पंजी होने का एक ये भी रीजन होता है कि इनके जो स्टेम होते हैं उनमें एयर चैम्बर पाया जाता है, एयर सैक्स पाया जाता है जिसमें एयर भरा रहता है। क्लियर? नेक्स्ट कहता है अब इनमें कुछ स्पेसिफिक प्लांट की बात जहां से क्वेश्चन आता है, जैसे रेड लिली हैज बिगेस्ट लीफ। बिगेस्ट लीफ किसकी होती है? रेड लिली हैज बिगेस्ट लीफ। बिगेस्ट लीफ अमंग एक्वेटिक प्लांट्स। इसकी डायमीटर कितनी होती है? विद डायमीटर 12 इंच। इनकी डायमीटर 1 फीट की होती है। ठीक? तो रेड लिली बिगेस्ट लीफ पाया जाता है। नेक्स्ट वोल्फिया एंड कैरेटोफाइट्स हैव नो रूट्स। रूट्स आर एब्सेंट इन, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। रूट्स आर एब्सेंट इन वोल्फिया एंड कैरेटोफाइट्स। ये जो ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें रूट्स नहीं होते हैं, इनके स्टीम इस तरह से डेवलप होते हैं, कैरेटोफाइट, कैरेटोफाइट इस तरह से डेवलप होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं कि वहीं से वो वाटर से ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट करता है हाइड्रीला की, जहां तक बात करते हैं, हाइड्रीला हैज पुअरली डेवलप्ड रूट। हाइड्रीला हैज पुअरली डेवलप्ड रूट। नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इन विच ऑफ द फॉलोइंग aquatic plants root are absent, then correct answer is yes, absent in Wolffia and Caryophylla. Which of the following has poorly developed root? That is Hydrilla. Clear? What specific features are of aquatic plants? तो कहते हैं स्पंजी लीफ, इनके लीफ सबमर्ज्ड होते हैं, डूबे हुए होते हैं। ठीक है, Salvinia has submerged leaf। Salvinia इनके लीफ डूबे हुए रहते हैं, वाटर में डूबे हुए रहते हैं, सबमर्ज्ड रहते हैं।
पिस्टिया either root caps are absent or replaced by root pockets. पिस्टिया प्लांट्स में क्या होता है, रूट कैप या तो नहीं होता है, इनमें रूट होता है बट रूट में either रूट कैप एब्सेंट होता है, रूट कैप होता है नहीं, विदाउट रूट कैप। जैसा आपको पता है ना, रूट कैप क्या होता है, फाइन फ्रंटल पार्ट ऑफ रूट होता है, रूट का सबसे आगे का पार्ट होता है जो कंपैरेटिवली डेड होता है और ये रूट को आगे बढ़ने में, सॉइल को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। बट पिस्टिया में रूट कैप या तो एब्सेंट होता है या रूट कैप के जगह पर रूट पॉकेट्स पाया जाता है, रूट कैप की जगह पर रूट पॉकेट्स पाया जाता है, मीन्स ये कोन शेप नहीं होता है। इन पिस्टिया रूट कैप्स आर either absent or modified to root pockets। या तो रूट कैप एब्सेंट होते हैं, होते नहीं हैं, और होते हैं तो वो रूट पॉकेट के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हीं सब पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू बनते हैं इनसे सबसे ज्यादा। ठीक है, आगे कह रहे हैं क्या कि हाइड्रिला एंड पोटानोगेटॉन, हाइड्रिला खासकर बात करते हैं, हाइड्रिला एंड पोटानोगेटॉन हैज लॉन्ग स्लेंडर, है ना, हैज लॉन्ग स्लेंडर एंड फ्लेक्सिबल स्टेम, हाइड्रिला और पोटानोगेटॉन दो ऐसे एक्वेटिक प्लांट हैं जिनके स्टेम क्या होते हैं, लॉन्ग स्लेंडर यानी लंबे पतले और फ्लेक्सिबल होते हैं, बिल्कुल लोचदार होते हैं, आसानी से जैसे वाटर का थोड़ा सा करंट आता है तो आराम से मुड़ जाते हैं, इस कारण टूटते नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रिला और पोटानोगेटॉन इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि इनके जो स्टेम होते हैं वो स्लेंडर, लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। आइकर्निया इनके स्टेम स्लेंडर या थिक, शॉर्ट एंड स्पंजी होते हैं, या तो मोटे होते हैं, लंबे होते हैं मोटे या पतले हो सकते हैं, थिक, है ना, और शॉर्ट छोटे और स्पंजी स्टेम पाए जाते हैं। जैसे खासकर यहाँ पर हम लोग जलकुंभी की बात करते हैं ना, जलकुंभी वाटर हाइसिंथ जिसको कहते हैं, इनमें वाटर हाइसिंथ भी आ जाता है, वाटर हाइसिंथ जलकुंभी। इनका भी देखिए क्या होता है, इनका स्टेम क्या होता है, स्लेंडर छोटा होता है, थिक मोटा होता है ना, थिक, शॉर्ट और स्पंजी होता है। हैज स्लेंडर पतला और थिक, स्लेंडर और थिक, शॉर्ट, स्पंजी स्टेम। इसी स्पंजी स्टेम में ही क्या होता है, एयर चैम्बर होता है, जैसे कारण ये फ्लोट करते हैं। इसमें से जान लीजिएगा कि जितने भी वाटर फ्लोटिंग, सरफेस फ्लोटिंग प्लांट हैं उनके स्टेम क्या होंगे, शॉर्ट स्पंजी होंगे ही होंगे, सो दैट वो हल्का हो सके। ठीक है, अब करा है क्या कि सम प्लांट्स स्टेम इज राइजोम हैविंग फ्री फ्लोटिंग रूट्स, खासकर निम्फोरा, ये ध्यान रखिएगा, निम्फोरा, ठीक है, निम्फोरा एंड नेलम्बो ना, निम्फोरा एंड नेलम्बो हैज फ्री फ्लोटिंग रूट्स, इनके रूट्स फ्री फ्लोटिंग होते हैं और स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू राइजोम। ठीक है, एंड स्टेम्स आर मतलब काफी सारे एक दूसरे से प्लांट जुड़े हुए हैं, स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू राइजोम। राइजोम के बारे में जानते हैं, नहीं जानते तो हमारे वीडियो में ही देखिए, राइजोम पर भी काफी सारा लेक्चर दिया हुआ है। तो निम्फेरा एंड नेलम्बो हैज फ्री फ्लोटिंग रूट्स, इनके रूट फ्री फ्लोटिंग होते हैं, तैरते रहते हैं पानी में,
इनके स्टेम राइजोम के रूप में मॉडिफाइड हो जाते हैं। वालिस्नेरिया है सबमर्ज्ड थिन लॉन्ग रिबन लाइक स्टेम। वालिस्नेरिया की बात हो रही है। वालिस्नेरिया हैज थिन लॉन्ग रिबन लाइक स्टेम। इनके स्टेम क्या होते हैं? पतले रिबन जैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, काफी लंबे होते हैं, रिबन लाइक स्टेम। दीज आर आल्सो सबमर्ज्ड। अब नेक्स्ट बात करते हैं निम्फेरा एंड निलम्बोस हैज लार्ज फ्लैट वॉक्सी फ्लोटिंग लीव्स। क्या? निम्फोरा एंड निलम्बोस has large flat wax coating leaves। वैसे तो कहा जाए जितने भी हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके स्टेम एंड लीव्स वैक्स कोटिंग होते हैं, उन पर क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है। वैक्स कोटिंग मींस क्यूटिकल लेयर ऑफ क्यूटिकल पाया जाता है। क्यों? सो दैट वो वाटर के हार्श इफेक्ट से बच सके, सड़ने गलने से बच सके। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड पॉइंट्स अबाउट हाइड्रोफाइट्स व्हिच हैव बीन टेकन फ्रॉम वेरियस नीट एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स। Hope you have enjoyed the video. Keep on watching my video. Thanks for watching.